गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे थे। लास्ट टाइम वी वर डूइंग 1.2। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जरा जल्दी से उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शो दैट एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, आर स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो माइनस कर दिया है रियल से। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। तो हमने इसे कैसे प्रूव किया था? एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, और यहाँ हमने प्रूव किया था x1 इक्वल टू x2, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, 1/f(x1) इक्वल टू 1/f(x2), सो x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ आ गया 1 1। ऑन टू के लिए अपने फंक्शन 1/x को इक्वल टू y लिया, और इसे हमने सॉल्व करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली थी। जब हमने ऐसा कर लिया, वी कैलकुलेटेड एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा एफ ऑफ 1/y। एफ एक्स की डेफिनेशन है 1/x, तो अब x की जगह 1/y लगा दिया, तो कैलकुलेट करते हुए ये निकला y। जब आपके पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू y, इट मीन्स एवरी एलिमेंट y इन को डोमेन हैज़ अ प्री इमेज एंड हेंस f इज ऑन टू। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, इज इट ट्रू इफ द डोमेन Rx इज रिप्लेस्ड बाय n? आप डोमेन को यहाँ पर नेचुरल नंबर से चेंज कर दें तो भी क्या रिजल्ट होल्ड करेगा? तो हमने देखा था 1 1 तो सेम कर दिया हमने। जब हम ऑन टू देख रहे थे तो ऑन टू कैसे देखा हमने? 1 इमेज ऑफ 1 विल बी 1, 1/1, 2 की इमेज होगी 1/2, 3 की इमेज होगी 1/3, 4 की इमेज होगी 1/4। सारे नेचुरल नंबर 1/n टाइप के कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जितने भी आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं या आपके 1 से बड़े नंबर हैं, उनके पास कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप चाहे एक एग्जाम्पल लिखिए या एक से ज़्यादा, मैंने एक लिखी है। देयर एग्जिस्ट 2 in Rx such that it doesn't have any pre-image, therefore f is not on 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, all numbers greater than 1 do not have pre-image। Now let's start question number 2। Prove greatest integer function f from R to R given by fx equal to gint x is neither 1 1 nor on 2। आपको ये प्रूव करना है। जिंट फंक्शन आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह से समझा दिया गया था। इनफैक्ट उस क्लास में बहुत सारे ऐसे फंक्शन समझाए गए थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं या आपको रिवाइज करना है तो आप उस क्लास में वापस जाकर उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जिंट। आपको तो पता है ये फंक्शन कैसा होता है। ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू नहीं होता है। 1 1 नहीं है, इसके लिए हमें दो ऐसे एलिमेंट्स ले लेने हैं जिनकी इमेज सेम हो। तो हमने ले लिया 1.1 और 1.2, इनकी इमेज 1 बनती है। इट इम्प्लाइज दिस इज नॉट 1 1। अब ऑन टू लेना है आपको। ऑन टू के लिए आपको ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिनकी प्री इमेज ना हो। तो आप देखिए, जो इमेज आती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आती है। तो नॉन इंटेग्रल जो एलिमेंट्स हैं हमारे आर के कोडोमेन के, उसमें उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। आप चाहे तो एग्जांपल ले लें, आप चाहे वैसे लिख दें। सो नॉन इंटीग्रल एलिमेंट्स इन कोडोमेन do not have any pre-image। Therefore f is not on 2। तो ना ये 1 1 है ना ये on 2 है। जब फंक्शन कराया था तब भी आपको ये बात समझा दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट मॉडुलस फंक्शन फ्रॉम R to R, R represent set of real numbers given by f x equal to mod x is neither 1 1 nor on 2। मॉड एक्स आपका वही एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है। दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए -2 और +2 दोनों की इमेज सेम आती है। तो ऐसा कोई एग्जांपल आप इसे दे दीजिए। f ऑफ 2 विच इज़ mod 2, ऑल्सो f ऑफ -2 इट इज़ mod ऑफ -2, इट इज़ ऑल्सो 2, विच इम्प्लाई f is नॉट 1 1। इसी तरह ऑन टू के लिए ले लीजिए। ऑन टू में आपको पता है मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेजेस नहीं होती हैं। सो आप यहाँ लिखिए नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव एलिमेंट्स। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और वैसे ले सकते हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स
या रियल नंबर्स, नेगेटिव एलिमेंट्स या नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। तो सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो ये कंफ्यूजिंग लगता है। जितना आप इसे सिंपल समझ के करेंगे, सिंपल कंसेप्ट लेंगे, उतना ही ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। एफ एक्स इज़ 1 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज़ 0 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0, एफ एक्स इज़ -1 व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन में अगेन आपके पास हिंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स की इमेज 1 है, सारे नेगेटिव एलिमेंट्स की इमेज -1 है। तो आप कोई भी 2 एग्जांपल लेके कर दीजिए। यहाँ पर एफ ऑफ 2 विल बी 1, एफ ऑफ 3 विल बी 1, सारे पॉजिटिव जो हैं उनकी इमेज 1 है। सो एफ इज़ देयरफॉर एफ इज़ नॉट 1 1। ये मैनी 1 है ना। और यहाँ तो 1 1 नहीं है, ये करना है। अदरवाइज हमें भी अगर एनसीक्यू होगा तो आ जाता है कि ये मैनी 1 है। अब ऑन टू की बात आती है। ऑन टू में देखिए आपके रेंज सेट में आपके पास सिर्फ 1 0 -1 है, क्योंकि यही आंसर आएगा और ये इसके इक्वल नहीं है। ये सबसे अच्छा होगा आपके लिखने में। अदरवाइज आप वो भी लिख सकते हैं कि इनके अलावा कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 2 3 4, यू डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ कंटेन -1 0 एंड 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू आर। रेंज ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ऐसे लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहता है। देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू। ठीक, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसके अलावा लिखना चाहते हैं, तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू। यहाँ आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई वाले तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये बहुत ही आसान से हो जाएगा आपसे। 6 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। ए दिया हुआ है 1 2 3, बी इज़ 4 5 6 7, फंक्शन दिया हुआ है आपको और आपसे कहा गया ये 1 1 है। तो बस आपने इमेज लिखनी है। F1 की इमेज है 4, F2 इज़ 5, F3 इज़ 6। एवरी एलिमेंट in A has 1 image, या every element in A is related to unique element, है ना। therefore F is 1 1। अगर ये ऑन टू पूछेगा तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि 7 की प्री इमेज नहीं है। क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हम नहीं बता रहे। अगर पूछेगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2 पार्ट्स हैं आपके। पहला है R टू R, दोनों ही फंक्शन R टू R हैं और आपको 1 1 ऑन टू के लिए चेक करना है। पहला है 3 - 4x, एफ एक्स आपका ये है, 1 1 प्रूव करना है। तो उसी तरह से आप प्रूव करेंगे। लेट x1 एंड x2 बी 2 एलिमेंट फ्रॉम R सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, और यहाँ कैलकुलेट करके आप आ जाएंगे x1 इक्वल टू x2 विच इम्प्लाई f इज़ 1 1। ऑन टू के लिए आप अपने एफ एक्स को y लिखेंगे। 3 - 4x इक्वल टू वाई, 4x इज इक्वल टू y - 3, नेगेटिव को साइन को वहाँ ले गए तो ये हो गया 3 - y, x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। ये आपने लिख दिया। फिर आप एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कितना है, एफ ऑफ 3 - y अपॉन 4। तो अपनी डेफिनेशन में, डेफिनेशन है आपकी 3 - 4x, x की जगह आप ये लिखेंगे और इसे बहुत ही आराम से कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 3 - ये 4 से 4 कैंसिल, 3 - y,
3 से 3 कैंसिल, खोल के ही आ जाएगा इतना। सो आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। सो एवरी एलिमेंट वाई इन कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। इस तरह से आप इसे ऑन टू प्रूव करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसे भी इसी तरह से शुरू करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप स्मार्टनेस दिखाइए। आप पहले ये चेक कीजिए ओरली मेंटली कि क्या ये ऑन टू है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 1 पे ये 2 देगा। -1 का स्क्वायर अगेन 1, उस पे 2 देगा। तो 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए हमें 1 और -1 जिनका रिजल्ट सेम है। इसी तरह से आप कोई भी 2 लेंगे उनका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये 1 1 तो नहीं है। तो बजाय कि हम अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने, ये काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए कि ये 1 1 नहीं है। देखिए इस तरह से हम लिख देंगे एफ ऑफ 1 इज 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, -1 भी यही आ गया। सो 1 एंड -1 हैज सेम इमेजेस, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की बारी आती है। तो ऑन टू में या तो आप ओरल एग्जाम्पल ढूंढ लीजिए। ओरल एग्जाम्पल कैसे ढूंढेंगे आप? देखिए आपके पास R2R है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे रियल नंबर आपके पास हैं। आप ध्यान से देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव रहेगा, इनफैक्ट 1 से बड़ा बन जाएगा। तो आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जिनकी प्री इमेजेस नहीं होंगी। तो आप उस तरह से लिख सकते हैं, उस तरह से लिख दीजिए। देखिए एक नए स्टाइल से आपको सिखा रहे हैं। लेट -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन से ले लिया हमने। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन, आप डोमेन कोडोमेन भी लिख सकते हैं, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज -2। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये दैट इज -2 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू। -2 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। अब इस तरह से आप इसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, let A and B be two sets, so show that f from A cross B to B cross A such that f of AB is equal to f of BA. f of AB equal to BA, f नहीं होना चाहिए यहाँ, इस बाइजेक्टिव। आपको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो पहला पार्ट तो वैसे ही होगा आपका 1 1 और 1 2 लेकर। तो हमने ले लिया let f of A1 B1 equal to f of A2 B2। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ये मिल गया B1, A1 equal to B2, A2। तो ये आपका आ गया B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2 एंड हेंस F इज 1 1। ऑन टू के लिए देखिए ऑन टू में कैसे एलिमेंट्स होंगे? A, B टाइप के या 1, 2। अगर यहाँ 1, 2 है तो किसकी इमेज बनेगा? 2, 1 की। यहाँ अगर 4, 5 है तो किसकी इमेज बनेगा? 5, 4 की। बस यही बात हमें लिखनी है। कैसे लिखें? लेट B, A बिलोंग टू B क्रॉस A। तो कैसा होगा? A, B इसमें आ जाएगा। F ऑफ A, B इक्वल टू B, A, देयरफॉर F इज ऑन टू। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कैसे हम इसे प्रूव करेंगे। देखिए 1 1 नहीं है, ऐसा प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात तो याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपको समझ के याद भी रखना है। कहीं एग्जाम्पल देने को आती है, आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, मॉड फंक्शन है, जिन फंक्शन है, उन्हीं फंक्शन में आप इसको भी अपना लिस्ट में रख लीजिए। अब देखिए जब आपका n 1 है तो ये ऑड होगा, 1 + 1 2, 2/2 1। ठीक है, जब आपका n 2 है तो भी ये 1 आएगा। बस एक एग्जाम्पल आपको मिल गई तो आप इसे प्रूव कर देंगे कि ये 1 1 नहीं है। तो आपने इस तरह से इसे लिख लिया। अब इमेज ऑफ 1 and 2 इज सेम, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ये तो हो गया आपका 1 1 वाला पार्ट। अब ऑन टू वाला पार्ट हमें प्रूव करना है। देखिए अब ये 1 का तो देख लिया हमने। When n is 3, 3 + 1 2/2, तो 4/2 is 2। When n is 4 तो ये 2। इसी तरह से 3 भी रिजल्ट में आ जाएगा। तो 1 किसी ना किसी की प्री इमेज है, 1 के पास प्री इमेज है, 2 भी किसी ना किसी की इमेज है, चाहे वो 2 की है, 3 भी किसी ना किसी की है इमेज, 4 के पास भी कोई ना कोई एलिमेंट है जो उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से ऑन टू तो है। इसे प्रूव करने के लिए हम इवन और 2 अलग अलग केसेस बनाएंगे और प्रूव करेंगे। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। n इवन है तो fn कितना होगा? y के इक्वल लेके शुरू किया, n/2 सेकेंड वाला सेकेंड ब्रांच लगेगी। सो n की वैल्यू आ गई 2y। यहाँ x की जगह हम ये लेके चल रहे हैं n। अब देखिए हमें वहाँ fx निकालना होता है, हम fn निकालेंगे। fn इज़ 2y।
अब 2y भी इवन है, वैसे n भी इवन लेके चले आप, तो ये 2y/2 विच इज़ y। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी इवन नेचुरल नंबर हैज़ अ प्री इमेज, एवरी इवन नेचुरल नंबर हैज़ अ प्री इमेज, देयरफॉर दिस इज ऑन टू। तो ये हमने इवन के लिए कर दिया। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से व्हेन n इज ऑड हम ऑड के लिए करेंगे। तो यहाँ से आपका n निकल के आया 2y - n। अब आप यहाँ से fn कैलकुलेट करेंगे। n तो आपका 2y - 1 है तो वो लिख दिया। अब क्योंकि आपका n ऑड है तो वो होता है n + 1/2। सो n + 1/2 इस तरह से होगा 2y/2 विच इज़ y। फिर से वही आ गया, fn आपका y के इक्वल आ गया। तो हर ऑड एलिमेंट की भी प्री इमेज है। तो f इज ऑन टू फॉर ऑड, यहाँ हमने लिखा था फॉर इवन, ये ऑन टू है, और यहाँ हो गया ऑड के लिए। सो ओवरऑल इट इज़ ऑन टू। 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। r - 3 का मतलब है 3 नहीं होगा। 3 इन्होंने क्यों हटाया है, क्योंकि यहाँ पर आपका जब x = 3 होगा तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा विच विल मेक अस इन्फिनिटी। और रेंज में इसलिए करा है इन्होंने क्योंकि जब आपके पास इसको कन्वर्ट करेंगे तो शायद नीचे y - 1 आएगा उसको हटाने के लिए। तो ये हमारा जो है वो सिर्फ इसलिए है कि हमें डिनोमिनेटर 1 नहीं चाहिए। 1 1 बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे आप अब तक करते आए। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रिलेशन निकालेंगे x1 x2 में। ये देखिए आपके कुछ इस तरह से आपके पास बचेगा यहाँ, विच मीन्स x1 = x2, देयरफॉर f इज़ 1 1। ये आप आसानी से प्रूव कर लेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट fx = y, तो हम इसको y के इक्वल लिखकर इसे हम x को y की टर्म्स में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 xy - 3y, ये ऐसा हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, x - xy = -3y + 2, तो 2 यहाँ लगा दिया हमने। तो ये हो गया x1 - y = 2 - 3y, x = 2 - 3y अपॉन 1 - y। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब आप कैलकुलेट करेंगे fx, यानी कि f ऑफ 2 - 3y अपॉन 1 - y। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, देखिए आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है x - 2। x की जगह आप अपनी वैल्यू लिखेंगे 2 - 3y अपॉन 1 - y -2। डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे आप, x - 3 है तो x की जगह आप ये वैल्यू लिखेंगे। अब ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का 1 - y 1 - y कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 - 2 खत्म हो गया, ये ऊपर से आया सिर्फ y -y और नीचे आपका ये कैंसिल हो गया, 2 - 3 हो गया -1। तो आपके पास अल्टीमेटली fx = y आ गया। तो हम ये कह सकते हैं एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो हमारा ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। अब ये देखिए ये आपके पास है fx = x⁴ और डोमेन रेंज पे भी हमें ध्यान देना है, r से r, रियल टू रियल है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंक्लूडेड है। अब ये कौन सा बनेगा ये हमें बताना है। बेसिकली 1 1 ऑन टू ही चेक करना है। 1 1 तो अब होगा अगर हमारे एक की इमेज एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट का आंसर सेम ना आए। यहाँ तो वो बात होगी क्योंकि आपके पास पावर 4 है, 1 की पावर 4 भी 1 होगा और -1 की पावर 4 भी 1 होगा। तो ये फंक्शन हो गया मैनी 1 या 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की बात देखते हैं। जब आपके पास नॉट 1 1, ये भी लिख लेते हैं, जो भी हमारे MCQ का रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा पावर 4 में, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो आप देखिए इसका आंसर ये D बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब fx = 3x है। अगर आप यहाँ x1 = fx2 लेके स्टार्ट करते हैं तो सिंपली आपको x1 = x2 मिल गया। सो 1 1 है ये, ठीक है। और क्योंकि रियल नंबर्स पे है,
अगर आप लेते हैं y इज इक्वल टू 3x तो आपके x की वैल्यू आ गई y/3। आप इसे करिए f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू fx और x की ये वैल्यू इसमें पुट करिए तो ये y आ गया, देयरफॉर ऑन टू b है। सो इसका आंसर ये होगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब इन्हें 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इन्हें एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरह से लिख पाएँ। थैंक यू सो मच।